कुछ दिन दूर भले हो जाऊं, कुछ दिन भूल भले ही जाऊं, थोड़ा मिलना रह ही जाता है हमेशा, जो फिर मिलने को है परेशान। तो हर सुबह एक जैसी नहीं होती। हर सुबह आप अपने बिस्तर से चाय की चुस्कियों के साथ नहीं उठते। किसी सुबह आप होते हैं सफ़र पर, और वो भी ऐसा जिसे आपने चुना हो। और आज वैसा ही एक दिन है। तो भाई आज सवारियाँ निकली हैं पचमढ़ी के सफ़र पर। एक दिन का ट्रिप है, ज़्यादा वक्त नहीं है हमारे पास, इसलिए हमने जल्दी जल्दी सब कुछ बुक करके निकल पड़े हैं अपने सफ़र पर, जो है कि रूट नंबर 3। हमें मेनली देखना था धूपगढ़ और बी फॉल, बाकी फिर रीचगढ़ भी देख लिया जाएगा, पर शाम तो राजेंद्र गिरी पर चाय की चुस्कियों के साथ ही बिताई जाएगी। तो आइए अब आपको मिलाते हैं इस कहानी के सबसे प्रमुख किरदार और इस कहानी के रचयिता मिस्टर मनीष। आज का सारा प्लान इन्होंने ही बनाया है, और भैया हमें सुबह सुबह उठा के इस जगह पर ले आए हैं। क्योंकि इन्होंने ये सारी जहमत उठाई है, तो आज सबसे ज़्यादा स्क्रीन टाइम भी यही शेयर करने वाले हैं। तो भैया देखते रहिएगा इनके कारनामे, और हम भी अपनी कहानी जारी रखेंगे थोड़ी थोड़ी देर में, तो बने रहिएगा हमारे साथ। पंचमढ़ी के दो ब्यूटीफुल जगह का बारे में बताते हैं। ये इस तरफ क्या है सनराइज है, और इस तरफ क्या है कि सनसेट पॉइंट है। आप ये देख सकते हैं। अभी थोड़ा क्या है कि बादल की वजह से हम लोग अच्छे से देख नहीं पा रहे हैं। वो आप देख सकते हैं, वो आगे बहुत ही प्यारी झील है। ये एरिया जो है ये बाइसन के लिए क्या है कि फेमस है। ये आप देख ही सकते हैं कि ये आपको क्या लग रहा है। ये मैं आपको थोड़ा सा क्लू दे दूंगा। ये एक जल में एक जीव है। एक्चुअली में कछुआ है ये। भैया आपने देखा किस तरह गाइड साहब भी आपकी इमेजिनेशन की पावर को चेक करते रहते हैं। तो जो पिछला पॉइंट था वो था सनराइज़ पॉइंट। अब इस सनराइज़ पॉइंट का लुत्फ तो फॉरेस्ट के कर्मचारी ही उठा सकते हैं, क्योंकि यह पॉइंट खुलता है सुबह 9:30 बजे, और सुबह 9:30 बजे आके आप कौन सी सनराइज़ देख लेंगे भाई साहब। ये 524 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल पर फैला हुआ। तो भाई अब हम बढ़ चले हैं सनसेट पॉइंट की तरफ। तो यहाँ मैं बता दूँ कि यहाँ का जो सनसेट पॉइंट है वही यहाँ के सैलानियों का प्रमुख टूरिस्ट अट्रैक्शन है। मतलब यहाँ बहुत ही गजब का सनसेट होता है, मतलब सुंदर, मतलब अति सुंदर, मतलब बहुत ही सुंदर। लेके चलते हैं। आप देख सकते हैं कितना अद्भुत नज़ारा आप देख सकते हैं। थोड़ा की बहुत ही सुंदर पहाड़ियाँ। तो भैया ऐसी जगह आके ऐसा कौन सा विचलित मन है जो शांत ना हो जाए। सारा यथार्थ अतीत में झांकने लगता है, मानो किसी ने सामने यादों का आईना रख दिया हो। हम एकटक देखते रहते हैं इन गहराइयों में, जैसा अपना कुछ भूल आए हो। लोग सब कुछ भूलकर अपने आप में खो जाते हैं। भाई इसे कहते हैं सही मायने में आज़ादी। हम लोग सनसेट पॉइंट पे पहुंच गए हैं, और आप देख सकते हैं कि आपको 2 हाथी नजर आ रहे हैं। इसमें सामने जो है उसमें साइड व्यू है उसका, और उस तरफ हाथी का क्या फ्रंट व्यू। ये उसमें धूपगढ़ जो है ये समुद्र तल से 1300 मीटर की ऊंचाई पे। आइए आपको
बहुत ही सुंदर नज़ारा दिखाते हैं। देखिए कितना अच्छा व्यू आ रहा है। आप देख सकते हैं। देखिए कितना बहुत ही अच्छा लग रहा है। आनंदम आ गया। सनसेट देख पाते तो और मज़ा आता। तो भाई बादलों की वजह से हम सनसेट तो नहीं देख पाए, पर आप परेशान ना हो, आपको इस नज़ारे का मैं अभी अनुभव करा सकता हूँ। आप ये जो तस्वीर देख रहे हैं ये मैंने काफ़ी पहले ली थी। अब खुद इमेजिन करके देखिए, अगर अब ये नज़र आपके आँखों के सामने गुजरता होगा तो आपको कैसा महसूस होगा। तो धूपगढ़ की इस पुरानी कॉलोनियल बिल्डिंग को नवनिर्मित करके एक पिक्चर गैलरी का रूप दे दिया गया है, तो अपने आप में काफ़ी सुंदर है। तो धूपगढ़ की इस खुशमिजाजी को समेटे हुए हम बढ़ चले अपने अगले डेस्टिनेशन की तरफ, जो था रीछगढ़। पर बीच में हमारे लिए एक सरप्राइज मौजूद था। कसम से ये बाइसन इतना विशालकाय है कि भल्लाल देव की बुलफाइट याद आ गई। तो अब हम पहुंच गए हैं रीछगढ़ और बढ़ रहे हैं इस केव की तरफ। इन टेढ़े मेढ़े चढ़ते उतरते रास्तों की भी अलग दास्तान है। जो मोड़ के उस पार आंखों से ओझल होता है ना, वो आपको उस ओर आने की प्रेरणा देती है। आपके अनमने कदमों को आपका उत्साह खींचकर दूर ले ही जाता है। तो भैया ये है रीछगढ़ के नज़ारे। अब कहने वालों के क्या कहने। किन्हीं का मानना है कि काफ़ी समय पहले यहाँ पे कई सारे रीछ रहते थे, इसलिए इस जगह का नाम रीछगढ़ है। और किन्हीं का मानना है कि ये वो पॉइंट है जहाँ पे दो रीजस मिलते हैं, इसलिए इस जगह का नाम रीछगढ़ है। पर ये जगह वाकई में बहुत खूबसूरत है और शाहरुख खान साहब ने क्या शूटिंग की है अशोका फिल्म में यहाँ पर। तो हमारा खोजी दस्ता अब बढ़ रहा है रोशनी की तलाश में उस ओर, केव के उस पार। भाई बहुत हिम्मत है इनमें। तो लोग बारी बारी से इस केव से बाहर निकलते जा रहे हैं रोशनी की ओर। भाई अंधेरे से रोशनी की ओर बढ़ने में अलग ही शांति का अनुभव होता है। भाई अब है बारी कैमरा के बाहर निकलने की। कैमरा पकड़ के बाहर निकलना अपने आप में बहुत मुश्किल काम है, पर कैमरा पकड़ के बाहर निकलने का जो व्यू आता है उसके क्या कहने। तो मनीष कहाँ ले जा रहे हो नेक्स्ट हमें? अब हम लेके जाएंगे आपको बीफॉल की साइड। अरे सुना बहुत सीढ़ियाँ, मैंने उतरना नीचे। नहीं बहुत उसमें क्या अच्छा झरना है। पचमढ़ी का फेमस स्पॉट है। हाँ पचमढ़ी का सबसे फेमस 150 फीट का झरना है। 150 फीट का झरना है। 150 फीट का झरना बता रहे हो? हाँ 150 फीट का झरना है। 200 फीट नीचे उतरना पड़ेगा। और क्या है कि हमें क्या 200 फीट नीचे उतरना पड़ेगा।
प्लान तो ऐसा था कि हम डायरेक्ट ही बी फॉल चले जाएंगे और वहाँ काफ़ी सारा टाइम स्पेंड करेंगे क्योंकि नीचे भी काफ़ी उतरना था। पर भाई रास्ते में ऐसी गज़ब की भूख लगी कि हमने सोचा भैया पहले पेट पूजा कर ले, वरना अगर नीचे उतर गए तो ऊपर नहीं आ पाएंगे। भाई हम खाने के लिए आए हैं इस रेस्टोरेंट में जिसका नाम है बेटा बावर्ची। तो हमने लगाया कैमरे को स्टैंड पर और करने लगे रिकॉर्ड ताकि बाद में कुछ इंटरेस्टिंग सा हमें मिल सके। और करने लगे वेटर का इंतज़ार ताकि वो आके हमारा ऑर्डर तो ले, हमारी भूख तो मिटा दे। तब तक भैया इस कैमरे से ही कुछ तस्वीरें ले ली जाएं। तो फाइनली वेटर साहब ने हमारी सुन ली और आके उन्होंने हमारा ऑर्डर ले लिया। तो भाई हमने थोड़ा बहुत खाना खाया और फिर बढ़ने की तैयारी कर ही रहे थे कि हमारी नज़र पड़ गई पान पर। और पान बनाने के तरीके से कसम से इतना मज़ा आया कि हमसे रहा नहीं गया। हमने कहा 3 पान खिला दो यार हमें। भाई वाह, मज़ा ही आ गया। तो भाई पान खाकर हम बैठे गाड़ी पर और सरपट दौड़ लिए बी फॉल की तरफ। की ओर जाते हुए और उसके लिए हमें नीचे उतरना पड़ेगा। आइए चलिए। भाई मनीष ने तो कह दिया आइए चलिए और हम चल पड़े। भाई मनीष कितनी उतावलेपन से नीचे उतर रहा है, इतना ही डर हमें लग रहा है वापस कैसे आएंगे। वो 1 कदम नीचे उतरता है, हम 2 कदम ऊपर का गिनते हैं। भाई उतरते उतरते हमें ये ख्याल आया कि भाई कोई मुझे बता सकता है कि जो सबसे पहली सीढ़ी बनी थी वो नीचे उतरने के लिए बनी थी या ऊपर चढ़ने के लिए बनी थी। भाई जो भी ऊपर जा रहा था मुझे देखकर सहानुभूति व्यक्त करता हुआ जा रहा था। भाई ऐसा क्या है नीचे। पर यह मानना तो पड़ेगा, वाकई नज़ारा अद्भुत था। पानी के निनाद में जो लहकारी थी वो सभी को विभोर कर रही थी। हमारी फ्रीक्वेंसी मैच हो चुकी थी, रेजोनेंस हो रहा था। और इस रेजोनेंस में भैया अगर किसी का नाचने का मन कर जाए तो हम उसे क्यों रोकें। तो जैसे तैसे बी फॉल की खूबसूरती से बाहर निकलकर हम राजेंद्र गिरी पहुंचे और राजेंद्र गिरी के गार्डन के बाहर सूरज को निहारने लगे। न जाने हम जाते हुए सूरज को क्यों निहारते हैं, मानो दिन की सारी बातें उससे साझा कर रहे हों। और उसने भी ये वादा किया है कि हमारी आज के यादों को संभाल के रखेगा और उस दिन लौट आएगा जब हम दोबारा उससे आंख मिलाएंगे। तो भाई इतनी सी थी आज के सफ़र की कहानी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। और मिलते हैं आपसे अगले सफ़र में। तब तक के लिए बाय।